नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू वर्ल्ड करियर। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि ईरान ने इजराइल को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है। यहाँ पर आप द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब वार्निंग टू इजराइल रेजेस कंसर्न एमिड वॉर विद हमास। ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है इसराइल को, जबकि साथ में उसके हमास के साथ भी युद्ध चल रहा है। और हमास ने भी यहाँ पर इसराइल को अभी ये धमकी दी है कि अगर ये युद्ध नहीं रोका गया तो वो और तगड़ा हमला करेंगे इसराइल पर। लेकिन क्या होगा अगर ईरान इसराइल पर एटॉमिक बॉम्ब फेंक देता है? अभी तो उस पर वो बॉम्ब है नहीं, लेकिन ऐसा इनका कहना है कि फ्यूचर में वो इन पर फेंक देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसराइल पे भी तो एटॉमिक बम है, वो क्यों नहीं फेंकता? हो सकता है, क्या पता ना हो, लेकिन यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल पे अभी लगभग 90 वॉरहेड है। कितने? 90 वॉरहेड। और इंडिया पे कितने हैं? लगभग 150 से ज़्यादा है। इंडिया पे अभी टोटल अगर वॉरहेड की बात करें तो 180, इंडिया पर 180 वॉरहेड है। और ये किसकी रिपोर्ट में लिखा गया है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी की है। उसमें इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर बॉम्ब, वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन है। हम पाकिस्तान से अभी आगे हैं। ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? ऐसी लगभग 10 या 11 कंट्रीज़ हैं जिसके पास अभी न्यूक्लियर बॉम्ब है, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब है। वो कौन कौन सी है? देखो, वो है यूएसए, रसिया, सोवियत यूनियन जो अब रशिया कहलाता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इसराइल, जिसको मतलब भी पूरी दुनिया या फिर यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करता कि इसके पास बम है या नहीं है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया। अगर हम देखें इसमें कि किस किस के पास बम है, देखो मैप दिखाता हूँ मैं आपको। मैप में साफ दिख रहा है कि इंडिया के पास है बम, यहाँ पर पाकिस्तान के पास है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया। और ये लाल में इसलिए हैं क्योंकि इनके पास बॉम्ब तो हैं, लेकिन इन्होंने साइन नहीं किया है एनपीटी में अभी। और उसके अलावा जो ये नीले कलर के हैं, ये इनके पास बॉम्ब है और इन्होंने एनपीटी में साइन करा हुआ है। ये कौन कौन से देश हैं? चाइना हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, उसके अलावा रशिया हो गया, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूएसए। इन्होंने एनपीटी में साइन किया है, इस वजह से इन पर जो बॉम्ब हैं वो सही माने गए हैं। और ये जो इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है, तो इसलिए ये इस बॉम्ब को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा लिखा गया है। उसके अलावा जो जो नाटो मेंबर्स हैं वो भी इन यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इनके बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। नाटो मेंबर जैसे कि बेल्जियम, जर्मनी, इटली वगैरह ये देश, तो ये भी उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। असल में न्यूक्लियर बॉम्ब देखो इस टाइप का दिखता है। ये सेम वही बॉम्ब है जो कि हिरोशिमा में जापान में अगस्त 1945 में गिराया गया था। इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। ये वो बॉम्ब नहीं है, इसकी कॉपी है सेम सेम यही बॉम्ब वहाँ उस समय गिराया गया था हिरोशिमा में 1945 में। तो सोचो कितना तगड़ा बम होगा ये, कितने लोग मारे गए इसमें, मिलियंस में लोग मारे गए थे इसमें, एक ही रात में सब के सब जल गए थे। लेकिन क्या होगा कि अगर एटॉमिक बम से भी तगड़ा बम है वो, सुनने में अच्छा लग रहा है ना कि एटॉमिक बम से भी तगड़ा बम कोई होगा, तो ऐसा एक बम है जो एटॉमिक बम से भी तगड़ा बम है। उसका नाम है हाइड्रोजन बम। ये है उसका नाम, हाइड्रोजन बम, जो कि एटॉमिक बम से भी खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है कि एक बार में इतनी एनर्जी पैदा करता है कि सारे के सारा यानी कि पूरा का पूरा शहर मिनटों यानी सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसके पास ये हाइड्रोजन बम होंगे? तो ये हैं लगभग 5 to 6 कंट्रीज़ हैं जिसके पास हाइड्रोजन बम है। एक तो है यूएसए, यूएसए के पास दोनों हैं, हाइड्रोजन बम भी और एटॉमिक बम भी। यूनाइटेड किंगडम के पास है हाइड्रोजन बम, रशिया के पास है, फ्रांस के पास है और चाइना के पास है। अब नॉर्थ कोरिया भी ये क्लेम करता है कि उसने एक हाइड्रोजन बम बना लिया है, इसलिए नॉर्थ कोरिया का नाम भी आता है। लेकिन आप तो ये सुनते थे ना कि इंडिया का नाम भी हाइड्रोजन बम में आता है, कि इंडिया के पास भी एक हाइड्रोजन बम है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आपने नेट में देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम में सुना होगा कि इंडिया के पास भी एक हाइड्रोजन बम है। लेकिन इसमें तो लिखा है कि एडिशनली वाइल इंडिया एंड पाकिस्तान डू नॉट हैव हाइड्रोजन बम। इंडिया के और पाकिस्तान के पास अभी हाइड्रोजन बम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो नेट में भी आपको यही दिखाई देगा। क्या इंडिया के पास हाइड्रोजन बम है? तो इसमें ये लिखा रहता है
कि इंडिया के पास कोई गारंटी नहीं है कि है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द क्वेश्चन रिमेन्स वेदर इंडिया हैज़ डेवलप्ड एंड पॉजेस अ हाइड्रोजन बम ऑल्सो नोन एज थर्मोन्यूक्लियर बम। है भी या नहीं भी, कुछ गारंटी नहीं कह सकते, इसमें ये लिखा रहता है, हर जगह यही लिखा है। इंडिया ने जो अपना पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वो था स्माइलिंग बुद्धा 1974 में। उसमें बहुत बड़ा टेस्ट किया गया ये राजस्थान में, और ये सफल भी रहा। उसके बाद इंडिया ने कई टेस्ट किए, जिसके बाद इंडिया आज इन एटॉमिक पावर कंट्रीज़ में खड़ा है और अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर रहा है। 1974 में पहला स्माइलिंग बुद्धा नाम से टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम का, 15 किलो टन का ही टेस्ट था। उसके बाद पोखरण सेकंड टेस्ट हुआ 1998 में, इसका वजन था 45 से 50 किलो टन। ठीक है, फिर 1998 में शक्ति नाम से हुआ था एक, 10 से 15 टन इसका वजन था, किलो टन। फिर उसके बाद 1998 में ही ब्रह्मा नाम से हुआ, 15 से 20 किलो टन का इसका वजन था। यानी कि 4 हुए, और इसमें से 2 महत्वपूर्ण माने जाते हैं, 1974 वाला और 1998 वाला। तो इतना होने के बाद आज इंडिया के पास लगभग 180 वॉरहेड्स हैं, और इंडिया इसकी संख्या बढ़ाने में लगा है। लेकिन इससे फास्ट तो चाइना ने कर रखा है, कितना, लगभग 300 400 वो पहुंचने में लगा है आगे। वो हर साल 100 लगभग नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना रहा है। और अगर यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो उनके पास तो पहले से ही 3-4 हज़ार न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। तो इंडिया को अभी इसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है।